बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? अल्लाह करे आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत बड़ी आयत है, जिसका ज़िक्र मैंने आपके सामने किया, जिसकी तिलावत मैंने आपके सामने की। नाज़रीन मोहतरम, आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी हर तरफ भरमार हुई है कि इकरारुल हसन साहिब वर्सेस हक पीर खतीब साहब, जो कि बिलावड़ा शरीफ वाली सरकार भी जिनको बोला जाता है और हक सरकार भी बोला जाता है, तो उनके दरमियान कुछ क्लैशेस हैं। तो उसी पर मैं भी आज अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि सच कौन है और झूठ कौन है, गलत कौन है और सही कौन है। कुछ चीज़ें यही होती हैं कि जो चशमदीद गवाह होते हैं या जो आपके सामने आपके साथ को वाक़या हुआ हो, तो उसको बयान करके बंदा पता लग सकता है कि बंदा किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि क्या ये जो दम फूंक हम करवाते हैं ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो इसके मुतालिक एक हदीस है, अगर मुझे को आलम दीन देख रहे हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, वो मुझसे बड़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले होंगे। लेकिन अगर कोई नहीं जानते तो उनको मैं बताता चलूँ कि हदीस में वाज़ह तौर पर एक वाक़या तज़किरा किया गया है कि कुछ सहाबा थे, वो कहीं जा रहे थे, उनकी रात आ गई, वो किसी बस्ती के पास गए, उन्होंने पड़ाव डाला तो उन बस्ती वालों ने उन्हें भगा दिया वहाँ से कि आप यहाँ से चले जाए, हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने उस बस्ती के किनारे पर जाके अपना पड़ाव कर दिया और जब वहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया तो उसके बाद ये हुआ कि रात को उसी बस्ती का जो सबसे बड़ा को बंदा था उसको किसी सांप या बिच्छू ने डस लिया। जब सांप या बिच्छू ने डस लिया तो वो बस्ती वालों ने अपने जितने भी टोटके थे वो लगा लिए, लेकिन वो बंदा जो है वो ठीक ना हुआ। जब वो ठीक ना हुआ तो उनमें से किसी ने कहा कि यार ये जो हमारे पास मेहमान आए थे उनसे पूछे, मुमकिन है उनके पास कोई उसका दवा हो, कोई दम शम करता हो, तो क्या पता हमारा बंदा जो है वो ठीक हो जाए। तो वो भागते भागते उनके पास आए तो वहाँ पर सहाबी थे हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं आपके साथ आता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जब मैं आऊँगा तो अगर आपका बंदा ठीक हो गया, दम मैं करता हूँ, तो मैं इतनी बकरियाँ जो हैं वो आपसे लूँगा। तो वो इस बात पर राज़ी हो गया कि ठीक है, अगर हमारा बंदा ठीक हो जाता है तो हम आपको बकरियाँ दे देंगे। अब वो हज़रत अबू सईद खुदरी जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है वो वहाँ पर गए, तशरीफ़ लेकर गए, उन्होंने वहाँ पर दम किया तो अल्लाह के हुक्म से वो बंदा ठीक हो गया। जब वो बंदा ठीक हो गया तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने जो शर्त लगाई थी उसके मुताबिक वो बकरियाँ ली और अपने पड़ाव पर वापस आ गए। तो सहाबा कराम ने बाकियों ने पूछा कि आपने क्या किया है? तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी है, उसको दम किया और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी है। तो अब उन सहाबा ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये बकरी हमारे लिए हलाल है या हराम है, तो इसका हम तहकीक जो है, इसकी वेरिफिकेशन जो है वो हम चलते हैं हजूर अलैहि वसल्लम के पास और उनसे जाकर पूछते हैं कि क्या ये हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है। तो सारा वो जो काफिला था वो गया हजूर अलैहि वसल्लम के पास, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने क्या पढ़ा है? तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने सूरत फातिहा जो है उसकी तिलावत की और उस पर फूंका तो अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी। तो हजूर अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको ये किसने बताया है? तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हमने आपसे सुना था कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको सूरत फातिहा पढ़ें तो अल्लाह उसे शिफा दे देगा। तो हजूर अलैहि वसल्लम ने आगे से बड़ा प्यारा जवाब दिया कि ये बकरियां जो हैं ये आपके लिए बिल्कुल जायज़ है और मेरा हिस्सा भी निकालो। यानी कि आगे से हो गई कि अगर कोई दम कराता है वो भी जायज़ है और अगर दम कराने के अवज़ कोई पैसे लेता है तो वो भी जायज़ है। ये तो दम की हकीकत होगी। लेकिन अब अगली जो हकीकत है कि हज़रत आपने एक बहुत प्यारा वाक़या भी सुन रखा होगा कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़िया तौर पर एक अल्फाज कहे थे जो कि ऐसे ही कहें कि सिक्का बंद मोहर ला गई उस पर, और वो बात ये थी हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कि उन्होंने फरमाया था कि अगर कोई शख्स आप देख लें कि आसमानों में उड़ रहा है लेकिन वो शरीयत का पाबंद नहीं है, तो यकीन जानो
कि वो वली नहीं हो सकता, वो पीर नहीं हो सकता, उसकी वो करामत नहीं हो सकती, वो किसी भी और तरीके से हवाओं में उड़ रहा होगा। ये बहुत बड़ा उनका बयान था। तो यहां से ये पता चला कि एक जो वली अल्लाह होता है, एक जो पीर होता है, एक जो बहुत बड़ा आलिम होता है, उसका शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालना, सर से लेकर पांव तक शरीयत के मुताबिक उसका होना ज़रूरी है, ज़ाहिरी भी और बातनी तौर पर भी। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं हक खतीब साहब की। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं कोशिश करूंगा कि साथ उनका कोई क्लिप चला दूं, कोई तस्वीर आ जाए आपके, लेकिन अगर ना भी आ सके तो सब जानते हैं उनका चेहरा, कि उनके चेहरे पे कहां पर लिखा हुआ है, कहां पर ऐसा लग रहा है कि वो शरीयत के मुताबिक है। कोई बंदा भी मुझे बता दे। और मैंने खुद से एक तजर्बा भी किया है कि मुझे गालबन काफ़ी अर्सा पहले एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं इंग्लिश में यूरिथ्रा स्ट्रिक्चर। ये बीमारी थी मुझे खुद को, यूरिथ्रा स्ट्रिक्चर बीमारी का नाम है। उसको उर्दू में हम कह सकते हैं सोजिश भी कह सकते हैं, और गदूद भी कह सकते हैं। और उसका जो जगह होती है कि कहाँ पर वाक़ होती है, तो वो पेशाब की जो नाली होती है, यानी कि मसाने से आगे आपकी पूरी पीनस की जो नाली होती है, उसके अंदर मुझे गदूद थी। उस गदूद की वजह से मेरे पेशाब का फ्लो जो है वो बहुत कम था। तो मैंने मुख्तलिफ डॉक्टरों से उसका ट्रीटमेंट कराया, कहीं पर भी उसका इलाज मुमकिन ना था। तो मैं फिर इसीलिए हक खतीब साहब के पास 2018 में गया। गालिबन ये दिन होंगे अप्रैल मई के दिन होंगे, अप्रैल मई जून ये दिन थे। तो मैं वहाँ पर गया। तो पहली मेरी मुलाकात उनके साथ हुई। ये जो कोटली सईदा ये जो नाम इनका जो होता है, वहाँ पर मैं गया था रावलपिंडी में। वहाँ पर गया, उनसे मैंने दम करवाया। मुझे आप देखें ना, इंसान होता है ना, तो मैंने वो रश देखकर, ये सारा कुछ देखकर थोड़ा सा मुतमईन हुआ कि मैं तो यार ठीक हो सकता हूँ। मैं वहाँ पर गया, कोटली सतियाँ वहाँ पर मैं गया। और वहाँ पर मैं ठीक क्या होना था, उन्होंने खैर दम शम किया मजमे में, जैसे कहते हैं कि अपनी आप बोतल खोल दें, जहाँ पर आपको तकलीफ है वहाँ पर हाथ रख लें। तो मैं भी उन्हीं में था, मैंने भी ऐसा काम कर लिया। फिर ही उन्होंने अगले दिन मुझे बुला लिया कि आपने बिलावड़ा शरीफ आना है। मैं वहाँ पर चला गया कि वहाँ पर एक हाज़री लाजमी दे। वहाँ पर मैं चला गया, वहाँ पर भी वही दम वाला तरीका था। मैं वापस आ गया, मुझे उन्होंने कहा कि आपने 7 दम करवाने हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। यकीन करें कि 7 दम मैंने 2018 में, 7 दम का मतलब ये था कि 49 डेज में 7 दम मुकम्मल होने थे। ज़ाहिर बात है, एक हफ्ते बाद जो दम होना था तो 49 डेज हो गए। तो तकरीबन 2 माह मैं उनके पास जाता रहा। और चूंकि मुकद्दर में मेरी शिफा नहीं थी, अल्लाह ने नहीं लिखी थी, मुमकिन है लोगों को मिल रही होगी, लेकिन मैं तो अपना तजर्बा बता रहा हूँ ना जी। मैं 49 डेज उनके पास किराया गाड़ी का खर्चा करके जाता रहा, लेकिन मेरी बीमारी वहीं की वहीं रही। उसके बाद हुआ करना ये कि 2020 में मेरा यूरिन जो है वो बिल्कुल बंद हो गया और मुझे शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर से ऑपरेशन कराना पड़ा था। उसके बाद फिर ये एक चूँकि बीमारी ऐसी है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, ये चलती रहती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है और बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि ये जो हक खतीब वाली सरकार है, इन्होंने मेरा भी इलाज इस तरह किया जिस तरह बाकी लोगों का कर रहे हैं। तो शफात देने वाली, शफात मन जानिब अल्लाह है, शफात देने वाली ज़ात अल्लाह की है। एक और मैं इनकी आपको बात बताता चलूं कि हम इन्हीं के ये जो है इनका रावलपिंडी में आस्थाना जिनको कहते हैं, वहाँ पर जब हम गए हुए थे तो यकीन करें कि मगरिब की नमाज मैं पढ़ रहा था वहाँ पर। पीर साहब खुद जमात नहीं कराते, एक और उनका बंदा है जहांजेब साहब, वो जमात कराते हैं। पीर साहब जो हैं वो पहली साफ में जहांजेब साहब के बिल्कुल पीछे खड़े थे। अब पीर साहब का क्या है कि पीर साहब ने अकामत भी नहीं कहनी, ना तो जमात करानी पीर साहब ने और ना अकामत कहनी। अब पीर साहब के पीछे बिल्कुल दूसरी साफ में मैं खड़ा था, मगरिब की नमाज थी। ये बिल्कुल मैं चशमदीद गवाह हूं इस चीज़ का। यूं ही अकामत ख़त्म हुई तो ज़हरी बात है, अब हमारा एक है कि हमने नियत भी करनी होती है कि ख़ास नियत करता हूँ, इस नमाज की नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, 3 रकात नमाज मगरिब और वक़्त नमाज मगरिब, मुँह किया तरफ खाने काबा शरीफ, अल्लाह अकबर, ये कहना होता है और इमाम ने भी कहना होता है। अब क्या हुआ कि वो थोड़ा सा डिले हुआ। यकीन करें कि हक खतीब साहब ने अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लिए, मतलब इमाम साहब ने अभी हाथ खड़े नहीं किए, अल्लाह अकबर नहीं कहा, और हक खतीब साहब ने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए। जब मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी हमने नियत ही नहीं की और हक खतीब साहब ने हाथ बांध ली। और जब जमात ख़त्म हो गई तो अब हक खतीब साहब ने क्या काम किया, बोल तो हक खतीब साहब को जमात करानी चाहिए। हक खतीब साहब ने दुआ की, और दुआ भी वो कैसे करते हैं, आप साहब ने उनको टीवी पर देखा होगा, वीडियोज़ पर देखा होगा कि वो
दुआ नहीं मांगते कि पहले आप अल्लाह की तारीफ़ करें और फिर आप अल्लाह के हबीब की तारीफ़ करें और फिर जो है मुद्दा है वो अपना बयान करें। नहीं, वो खामोश रहते हैं, बस एक सेकंड बाद क्या कहते हैं, आमीन आमीन आमीन, ये कह के और बस अल्लाह खैर सला, ये 2-3 दफ़ा वो कहते हैं और उनकी दुआ जो होती है वो मुकम्मल हो जाती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, मेरा पैगाम ये है कि मैं ना तो इकरार हसन साहब को कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या ना मैं उनको गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप खुदारा अपने आप को पहचानें, आप किस नबी की उम्मत हैं, किस तरफ जा रहे हैं। आप मुझे इतना बता दें, क्या डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब ने आज तक जमात नहीं कराई होगी? मानते हैं ना लोग उनको, जरूर कराई होगी। क्या इलियास कादरी साहब ने जमात नहीं कराई होगी? बड़ी दफा कराई होगी। क्या पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब जो पिछले दिनों वफात पा गए थे, क्या उन्होंने जमात नहीं कराई होगी? जरूर कराई होगी। आप खुद सोचें, हुजूर दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात नहीं कराई होगी? जरूर कराई होगी। क्या जो हैं पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह भेरा शरीफ वाले और उनके बेटे, क्या वो नमाज की जमात नहीं कराते? ज़रूर कराते होंगे। और क्या बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जमात नहीं कराते? कराते हैं। आप दूसरी तरफ आ जाएं तो क्या तारिक जमील साहब जमात नहीं कराते? अशरफ अली थानवी साहब जमात नहीं कराते होंगे? और इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जमात नहीं कराते होंगे? आप खुद सोचें कि जब जितने भी लोग हैं, ये जितने भी अफराद जिनका मैंने तज़किरा किया, अगर जो दुनिया से रुखसत फरमा गए, अल्लाह उनकी कब्रों पर, उनके मिज़ारों पर, उनकी कब्रों पर हज़ारों करोड़ों जो है अपनी रहमतों को नज़ूल फरमाए, अगर वो जमात कराते हैं तो आज का पीर जमात क्यों नहीं कराता? आज का पीर को भी जमात करानी चाहिए ना। मुसल्ले पे खड़ा हो, पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है, सूरत कौन सी पढ़ रहा है, उसको कितना कुरान आता है। और दूसरा, हक खतीब साहब की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं उस पर इंग्लैंड के दौरों पर, तो हक खतीब साहब की मक्का और मदीना की वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई? ये भी ज़रा सोचने वाली बात है कि हक खतीब साहब उम्रा और हज के लिए क्यों नहीं गए, उनकी क्यों नहीं वीडियो वायरल हो रही? तो ये ज़रूर सोचिएगा, खुदारा अपने ईमान को ताज़ा करें। जो मैं कभी भी दम का, पीरों का, मैं खुद बरेलवी मकतब फ़िक्र से मेरा ताल्लुक़ है, मैं ये नहीं कहता कि गलत हैं, ये सब ठीक हैं, लेकिन जो ठीक है उनको चेक भी करें ना कि कौन ठीक है कौन गलत है। अब कल मैं एक वीडियो देख रहा था किसी पीर साहब की, वो बैठे थे और आगे ढोल बाज रहा था, बंदे नाच रहे थे, वो आते थे, उनको पैसे देते थे, शरीनी देते थे, वो नीचे फेंक देते थे, नीचे उनका खलीफा बैठा था, वो जेब में डाल रहा था। ये कहाँ का दीन है? ये कहाँ का दीन है? आप दीन सीखें, दीन सीखें, हमें भी सिखाएं, आप खुद भी सीखें, पता चले कि कैसे दीन होता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मेरा यही पॉइंट था, उम्मीद है आप तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश है कि घरों का माहौल बेहतरीन बनाएं, ख़वातीन आदत बनाएं कि वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और मर्द जो हैं वो मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।